नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम महर्षि गौतम से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानेंगे। महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में एक ऋषि है। कहीं कहीं पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि अंधतमा जन्म के अंधे थे, उन पर स्वर्ग की कामधेनु प्रसन्न हो गई और उस गौ ने इनका तम हर लिया। ये देखने लगे, तब से इनका नाम गौतम पड़ गया। ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि के हैं। पुराणानंतरों में ऐसी कथा आई है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा एक स्त्री बनाने की हुई। उन्होंने सब जगह से सौंदर्य इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनाई। उसके नख से सीख तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा था। हल कहते हैं पापों को हल का भाव हल्य, और जिसमें पाप ना हो उसका नाम अहल्या है। अतः उस निष्पापा का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहल्या रखा। यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मनुष्य स्त्री हुई। सब ऋषि देवता उसकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना भी की, किंतु ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ऐसी त्रैलोक्य सुंदरी लालना को भला कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास गए और जाकर बोले, यह अहल्या तुम्हें यह हम धरोहर के रूप में दिए जाते हैं। जब हमारी इच्छा होगी ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि ने शिरोधार्य की। अहल्या ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वह हर तरह से ऋषि की सेवा में तत्पर रहती और ऋषि भी उसका धरोहर की वस्तु की भांति ध्यान रखते, किंतु उनके मन में कभी किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं आया। हजारों वर्ष के बाद ऋषि स्वयं ही अहल्या को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ गए और बोले, ब्राह्मण आप अपनी ये धरोहर ले ले। ब्रह्मा जी इनके इस प्रकार के संयम और पवित्र भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अहल्या का विवाह इन्हीं के साथ कर दिया। ऋषि सुखपूर्वक इनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुए जो महर्षि शतानंद के नाम से विख्यात है और जो महाराज जनक के राजपुरोहित थे। इंद्र ने जब अहल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, ना करने योग्य काम किया, तब इसमें अहल्या की भी कुछ सम्मति समझकर गौतम जी ने उसे पाषाण होने का शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया कि आज से केवल अहिल्या में ही संपूर्ण सौंदर्य न रहकर पृथ्वी भर की स्त्री मात्र में बट जाएगा। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा पद स्थायी न रहेगा, इंद्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम अपनी पत्नी को त्याग कर हिमवान पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब श्री रामचंद्र जी की चरण धूलि से अहल्या पुनः पवित्र हो गई, तब गौतम जी ने उसे स्वीकार कर लिया। महर्षि गौतम का चरित्र अलौकिक है। इनके ऐसा त्याग, वैराग्य और तप कहाँ देखने को मिलेगा। इस प्रकार हमने महर्षि गौतम से जुड़ी कथा के बारे में जाना। अगले भाग में हम किसी अन्य महापुरुष के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।